जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के अध्याय 10 विभूति योग को अध्ययन करेंगे। पिछले सेशन में भी हमने अध्याय 10 के ही कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विशेषता समझा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। सृष्टि जहाँ से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्मा में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत, ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ श्री परमात्मने नमः। अक्षरानामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहम् एव कस्य कालो धाता अहम् विश्वातुमुखः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्मा विद्या हूँ। हर एक भाषा के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरों में मैं अकार हूँ। अकार का अर्थ है अ। अक्षर यानी कि वर्णमाला जहाँ से शुरू होती है, वो अ, जो हर शिशु सबसे पहले अपने मुख से बोलता है। श्री कृष्ण अपने बारे में विभूतियाँ बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला हूँ, मृत्यु उत्पन्न करने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। अर्थात जब कोई पैदा होता है तो उसका कारण, वजह कृष्ण है। स्त्रियों में कीर्ति यानी ग्लोरी, श्री यानी कि सम्मान, वाक यानी कि बोलना, स्मृति यानी कि इंटेलेक्ट, धृति यानी कि बराबरी, और क्षमा मैं ही हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। धियुतं छल्यतं अस्मि तेजस्विनम् अहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतम् अहम्। अर्थात छल कई तरीकों के होते हैं। पैसों में छल होता है, रिश्तों में छल होता है, राजनीतिक छल होता है। जितने भी छल हैं, इनमें सबसे भयंकर छल कौन सा होता है? वो जानते हैं जो पल में कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, वो है जुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। प्रभावशाली पुरुषों का जो प्रभाव है, वो भी कृष्ण ही है। जो जीत चाहते हैं, उनकी विजय कृष्ण ही है। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी कृष्ण ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों में वे अर्जुन हैं, मुनियों में वे वेद व्यास हैं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वाले की नीति हूँ। जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रम, इच्छा शक्ति, अभ्यास, लेकिन बिना नीति के जीत संभव नहीं है। ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुना न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मायाभूतं चराचरम्। अर्थात हे अर्जुन,
सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। जिसमें प्राण है, यानी जो कि इस दुनिया में है, वो मेरे ही संकल्प से है। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। उन्होंने एक दिन मुझ में ही विलीन हो जाना है। कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा, अपना स्वरूप बता रहे थे। इसके बाद वो अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप से कहा है। कृष्ण ने अपनी कई विभूतियों के बारे में अर्जुन से कहा। जीवन से जुड़े कई क्षेत्रों के उन्होंने उदाहरण दिए। इतना कुछ कहने के बाद भी उनकी विभूतियों का अंत नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। कृष्ण का कहना है कि उनका कोई विस्तार नहीं और उनकी कोई सीमा जान ही नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये सब जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई, अपने एक एक रूप के बारे में ज्ञान दिया। लेकिन अब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब? अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से प्रयोजन होना चाहिए, अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। तो ये था गीता का 10वां अध्याय। यहाँ पर हम श्री कृष्ण की विभूतियों से परिचित हुए। कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद हैं। बस देखने की, पहचानने की देर है। आपको वो हर जगह, हर किसी में मिलेंगे। अब गीता के 10वें अध्याय को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।